हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट केमिस्ट्री क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को हम 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो अपने आप में खास होंगे, जो कहीं न कहीं आपको किसी एग्ज़ाम में ज़रूर दिखाई देंगे। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज क्लास नंबर 4th है और आज देखेंगे कि जो 10 क्वेश्चंस हैं कैसे हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है और उनको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। तो टाइटेनियम में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनमें से चार में से कौन सा सही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको टाइटेनियम दिया गया है, तो टाइटेनियम में हम लोग पहले करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका एटॉमिक नंबर है 22। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। तो टोटल काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 हैं, यहाँ से लेके टोटल 8 हैं। तो 10 और 8 18, 2 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अगर आपने टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो जो इंक्रीजिंग ऑर्बिटल्स दिए गए हैं एनर्जी के, इनमें से ऑप्शन नंबर जो आपके 4 हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। तो अब ये चीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम इसको ऑप्शन वाइज ऑप्शन चेक करेंगे। एक अभी दो तरीके बताएंगे, एक पहला बता रहे। तो इसमें दिया है 4s 3s 3p 3d 3s 3p 3d 4s, मतलब ऑर्बिटल यही दिए हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, इनके ऑर्बिटल को पकड़ लें। पहले दिया 4s, तो एक 4s ये दिया गया है, आगे दिया है 3s, तो 3s इसके बारे में बात हो रही है, 3p इसके बारे में बात हो रही है और बाद में चल रहा है 3d, तो 3d इसके बारे में बात चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार हैं लास्ट के, तो इनका जो क्रम होना चाहिए वो 3s का, उसके बाद 3p का और उसके बाद 4s का और उसके बाद 3d का। क्योंकि उन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग एनर्जी में लिखना है तो पहले 3s चाहिए, उसके बाद 3p, फिर 4s। तो 3s 3p है लेकिन 4s नहीं है, 3s 3p 4s 3d। तो आंसर कौन सा होने वाला है, सी। पर इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं कि अगर हमसे पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्बिटल की एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको सेट करना है, तो एक तरीका और है जिसमें हम लोग लगाएंगे n+l रूल। कौन सा लगाएंगे, l+n रूल या n+l रूल। तो जिसमें जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसी में वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है मतलब मोर है, तो उसकी एनर्जी जो होती है ये भी ज़्यादा होगी। अगर किसी कॉन्सेप्ट में दो वैल्यू इक्वल हो जाएं, if two values are equal, अगर इक्वल हैं तो हम लोग डिसाइड करेंगे n के बेसिस पे। तो दो चीज़ें करनी है। तो अगर हम इनकी एनर्जी कैलकुलेट करना शुरू करें तो हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल थे। तो पहला ऑर्बिटल है 3s का, 3p, 4s, 3d। तो अब देखो तो यहाँ पे एक टर्म है कि जो s होता है इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए ये वैल्यू 2 होती है और f के लिए ये वैल्यू 3 होती है l की। क्लियर हुआ। तो यहाँ से जो n है वो n कितना है, 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और s की वैल्यू 0 है तो 0, टोटल वैल्यू हो रही है 3। यहाँ पे वैल्यू है 3 और p की वैल्यू है 1, तो इन दोनों को सम करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, 4। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू है 4, s की वैल्यू है 0, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4।
इसको सॉल्व करोगे तो इसमें n की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है आपकी 2, तो टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, सबसे कम वैल्यू तो कम एनर्जी, ज़्यादा वैल्यू तो ज़्यादा एनर्जी, पर इन दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, तो उस केस में हम देखते हैं कि जिसकी n की वैल्यू कम होती है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। अगर दो वैल्यू सेम है तो जहाँ पे n वैल्यू लेस होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और मतलब लेस है तो उस केस में एनर्जी कैसी होगी, कम। तो इसके बेस पे देखेंगे तब भी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, सी हो रहा है। तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, एल प्लस एन रूल से, और अगर आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो डायरेक्ट चेक कर सकते हो, जिससे गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव में करते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन एफ ई डबल पॉजिटिव। तो जो आयरन है उसको अगर हम आयोनाइज कंडीशन में लिख दें एफ ई डबल पॉजिटिव, तो उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वो ये कह रहा है डी इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ई, तो एफ ई के जितने भी डी इलेक्ट्रॉन हैं उनके कंपैरिजन करना है, नियॉन में जितने भी पी हैं उनके सबके इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन करना है, मैग्नीशियम के जितने एस हैं उनके सबके इलेक्ट्रॉन लेने हैं, और क्लोरीन के जितने पी हैं उनके सबके इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन। तो अभी सिंपल सा वही केस है कि अगर हमने मान लो लिया है आयरन Fe, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, और इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। लेकिन अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को यहां से इसको इतने को ठीक है इतना दो, तो अगर हम यहां से एक चीज करेंगे और वो ये है कि अगर हम इसी में एफ ई डबल पॉजिटिव कर लें, एफ ई डबल पॉजिटिव, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर ऑर्बिटल से निकाला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d6। तो अब एक चीज ध्यान सुनोगे कि जो एफ ई है इसके पास 3d मीन्स डी ऑर्बिटल अकेला है, और इस डी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसमें भी कितने होंगे, 6, मतलब ये आंसर नहीं होगा, इसके भी डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें नियॉन का, तो नियॉन का जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो जिसका एटॉमिक नंबर 10 है तो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 और कितना हुआ, 10 हो गया। अब इसमें खुद एनालाइज करना, क्वेश्चन क्या दिया गया था कि इसके p के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो p के केवल p, तो इसके p में टोटल अभी भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब मैग्नीशियम को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो जब मैग्नीशियम को कैलकुलेट करोगे Mg, तो जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब एक चीज ध्यान सुनोगे, वो ये है कि इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन, और इस s में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। इसका मतलब है कि इसके सभी s के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो फिर 6 हो रही, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब बचा है क्लोरीन, तो अगर आप क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करोगे जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आगे टोटल काउंट कर लेंगे, 2 4 6 10 और 2 12 6 18, एक ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कर दो 3p5।
अब क्वेश्चन ध्यान सुनना, वो ये कह रहा है पी के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो यहाँ से पी में इलेक्ट्रॉन उठाओगे 6 और यहाँ से पी में इलेक्ट्रॉन उठाओगे 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 11। तो इसका मतलब हमें चाहिए थे 6 होने चाहिए, तो अगर 6 होते तो इसके इक्वल होते, नहीं है तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। मतलब है कि एक पी में नहीं देखने, टोटल पी ऑर्बिटल जितने हैं उन सबके इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करने होंगे। तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है किसी भी एक ऑर्बिटल्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसेल। तो अगर हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h अपॉन 2 पाई रूट एल एल प्लस 1। इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, जिसको हम लोग सिंपल लिखते हैं एल इंटू एल प्लस 1 रूट में, और इस साइन से भी दर्शाते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आप h अपॉन 2 पाई लिख रहे हो, वहाँ पे एक सिंपल सा ऑपरेटर लगा सकते हैं, ये भी सही होगा जो उन्होंने यहाँ पे लगा के दिए हैं। तो अब क्वेश्चन है कि L की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं कि S अगर है तो इसकी L की वैल्यू होती है 0, P के लिए L की वैल्यू होती है 1, D के लिए L की वैल्यू होगी 2, F के लिए L की वैल्यू होगी 3। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, और सबको पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो L होता है इसकी वैल्यू होती है SPDF के लिए। ठीक है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो अब क्वेश्चन से हम वही शुरू करेंगे कि अगर D की बात है तो D में हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है, तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा h अपॉन 2 पाई रूट, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होगी D के लिए, 2 यूज़ करनी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, तो h अपॉन 2 पाई, और यहाँ 2 और इंटू 3 में 6। तो या तो आपकी वैल्यू ये होनी चाहिए, या तो इसकी जगह डायरेक्ट यूज कर सकते हैं रूट 6 और एक ऑपरेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी, और ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है एंगुलर मोमेंटम का, इसको आप लर्न कर लोगे, ये वाला। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट को यूज़ किया है, पर आपको ये लर्न करो चाहे ये करो, ये दोनों ही इसके फॉर्मूले हैं किसके, एंगुलर मोमेंटम के। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद दी फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो अगर हम क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग चलें तो देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि n की वैल्यू आपकी 3 है, l की वैल्यू 1 है, और m की वैल्यू 0 है। तो जो ये वैल्यू होती है, अभी इससे पहले लिखिए कि l की वैल्यू अगर 1 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है p को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p को। और जो m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू स्टार्ट होती है -l से 0 और उसके बाद +l तक जाती है, ये m की वैल्यू होती है। तो m की वैल्यू यहाँ उन्होंने 1 लिखी है, तो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू निकालना चाहते तो l के अकॉर्डिंग m की वैल्यू हो सकती थी 1, 0 और -1। कितनी हो सकती थी, m की वैल्यू 1, 0, -1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्बिटल बनाते तो p के टोटल ऑर्बिटल होते हैं 3, जिसमें ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है +1 को, 0 को और -1 को। पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास केवल और केवल 0 है, और 0 तो इसका मतलब केवल और केवल सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और सिंगल ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो हमसे ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करने हैं, तो ऑर्बिटल्स तो 1 हो जाएंगे। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन आपके कितने होने वाले थे, 2, अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते तो। पर यहाँ नहीं पूछा गया, तो आपको केवल और केवल ये बताना है कि ऑर्बिटल्स कितने हैं m इक्वल टू 0 में। तो m इक्वल टू 0 का मतलब ये एक कॉलम की वैल्यू बता रहा है, तो उसमें आंसर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है ये क्वेश्चन, टफ भी नहीं है। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको डिटेल से पढ़ लो। कैलकुलेट दी एनर्जी, तो इसमें एनर्जी पूछा है, कब, वो भी जूल में पूछी है।
करस्पॉन्डिंग ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ मीन्स एक वेवलेंथ दी गई है, मीन्स लैम्डा आपको दिया है 45 नैनोमीटर। तो एक काम करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, क्योंकि एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो यहाँ से मुझे नैनोमीटर मिल रहा, वो नैनोमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। तो दो फॉर्मूले होते हैं जिनको आप लर्न कर लो हमेशा के लिए, कि जब भी हमारी एनर्जी होती है, क्वांटम की एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस क्वांटम की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h न्यू। तो जहाँ पे न्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा यहीं पे फॉर्मूला होता है hc/λ। तो चाहो तो फॉर्मूला नंबर 1, चाहो तो फॉर्मूला नंबर 2, कोई भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसा हमें डाटा दिया जाए। तो एक चीज ध्यान सुन लो, हमें वेवलेंथ दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, और आपका प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है, तो इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा। तो जब 2 यूज होगा तो फॉर्मूला की वैल्यू पुट करोगे तो E इक्वल हो जाएगा hc/λ। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना आएगा वो भी मीटर में रहेगा, 45 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो सिंपल सा मतलब है, सेकंड से सेकंड जा रहा और ये मीटर से ये मीटर जा रहा, तो जो भी एनर्जी आएगी वो जूल में रहेगी। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगी 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 45 इंटू, तो यहाँ पे -34, 8 और -9, तो अगर -9 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे 17, और 17 बचेंगे 10⁻⁻17 मीटर। कितना बचेगा, 10⁻⁻17 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, तो सॉल्व करने से कैलकुलेटर लगा ले रहे हैं, तो 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 45, तो ये वैल्यू आ रही 0.4417। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.4417 इंटू 10⁻⁻17 मीटर। ये क्या है, एनर्जी। तो यहाँ से जो एनर्जी की वैल्यू होगी, तो अगर हम डेसिमल को राइट हैंड शिफ्ट करेंगे तो 4.4 और 17 की जगह 2 यूज कर लें, डेसिमल में मतलब है, ठीक है, सिग्निफिकेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 10⁻ कितना हो जाएगा, -18 जूल। मीटर में नहीं रहेगा, यूनिट किस में आ जाएगी, जूल में, ये ध्यान रखना बस। तो ये भी जूल, ये भी जूल और ये भी जूल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। क्लियर है, कोई टफ नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि जो एनर्जी होती है वेव एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, h इंटू फ्रीक्वेंसी या hc/λ। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो c/λ, मीन्स फ्रीक्वेंसी होती है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए मूव करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। अब ये लॉजिकली इजी है, देखो, बेरिलियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको हम दोनों स्पीशीज को मिला के बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर हम बात करें कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो अगर 4 है तो इसका मतलब है कि बेरिलियम अगर डबल पॉजिटिव हो गया तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2। तो ऐसी स्पीशीज देखनी है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, क्योंकि 1 होता वो भी चला गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और 3 में से 1 चला गया तो एटॉमिक नंबर 2, वो इलेक्ट्रॉन 2 बचे। सोडियम के पास टोटल 11 होते हैं तो अभी बचे कितने हैं, 10। और मैग्नीशियम के पास टोटल 12 होते हैं तो अभी इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 10। तो ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, लेकिन हमारा आंसर है बेरिलियम के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। तो बेरिलियम में अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम के अकॉर्डिंग हमारा लिथियम कैसा हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मीन्स लिथियम पॉजिटिव में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम डबल पॉजिटिव में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो ये इसका क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन की बात आ गई, अभी इससे पहले थी ऑर्बिटल, तो सिंपल सा वही लॉजिक आ गया कि ये बात कर रहा है एन की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 वो 3 हुआ। एल इक्वल टू 1 है तो 1 किसके लिए होता है, पी के लिए। इसका मतलब ये बात कर रहा है 3p की। किसकी बात कर रहा है, 3p की। अब 3p में अगर लॉजिकली देखें तो ध्यान सुनना, अगर 3p की बात करें तो p में टोटल ऑर्बिटल होते हैं 3, जिसमें से एक को रिप्रेजेंट किया जाता है +1 से, एक को 0 से और एक को -1 से। तो यहाँ पे बात कर रहा है इस कॉलम की। तो अगर इस कॉलम की बात कर रहा है तो अगर हमसे पूछता कि ऑर्बिटल्स कितने हैं, ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स तो 1 होता, पर हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 2। तो इस केस में आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे ये मत कर देना कि 3p में टोटल 6 होते हैं, तो 6 तीनों में मिला के होते हैं, पर तीनों में अगर हमसे पूछा यहाँ पे m की वैल्यू ना होती, केवल n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 होता तो 6 होते, पर यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है आपको ऑर्बिटल एक ही लेना है। तो इस केस में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। क्लियर है, कितने रहेंगे, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8। आज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है सेम वही चीज़, फिर लॉजिकली देखेंगे कंडीशन क्या है कि विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू दी वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ पूछी गई है, वो भी किसमें, नैनोमीटर में। तो अब डाटा क्या क्या गिवन है वो देखो। पहली चीज़ हमें लाइट की फ्रीक्वेंसी दी गई है, सेकेंड इनवर्स, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, और पूछा क्या गया है, वेव लेंथ। तो वेवलेंथ अभी हमने बोला था कि जब भी आप एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी इक्वल होता है एच न्यू फ्रीक्वेंसी के, और दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा। तो अगर हम इन दोनों एनर्जी को इक्वल कर दें तो वहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा और न्यू हो जाएगा सी अपॉन लेमडा। ये फॉर्मूला मुझे आज यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है, लेमडा पूछा है। तो अब एक बात बताओ, हमसे पूछा गया वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछी गई है, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसको इन रिवर्स कर दो तो लेमडा इक्वल हो जाएगा सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अब एक बात बताओ, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, ये कितनी दी गई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी दी गई है 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। तो आप लॉजिकली देखोगे सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, तो जो भी वेवलेंथ आएगी वो मीटर में आएगी। अब तो यहाँ से लेमडा हो जाएगा 3/6 × 10⁻, और अगर हम इस पावर को ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा -7 मीटर। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा 0.5 × 10⁻⁻7 मीटर लेमडा। तो अब एक चीज़ ध्यान सुनना, अगर मीटर में दिया जाता तो ये आंसर सही है, पर हमसे पूछ रहा है ये वैल्यू मुझे चाहिए नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर में क्या होता है कि 1 मीटर में टोटल 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो अगर हम ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁻7 × 10⁻9 नैनोमीटर। तो इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो -7 वहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगी पावर 2। तो लेमडा इक्वल हो जाएगा 0.5 × 10⁻² नैनोमीटर। तो लेमडा इक्वल हो जाएगा 50 नैनोमीटर। बात समझ में आ गई होगी। तो इस केस में हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। टफ नहीं था, बस एक ही चीज़ है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से तो आप बच नहीं सकते किसी भी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक तरीका और लगा सकते थे, जैसे मान लो हमने इसकी कैलकुलेशन की, अब पावर कोई भी हो, जैसे हम 3 को डिवाइड करते हैं 6 में तो 5 का मल्टीपल आना चाहिए, और 5 का मल्टीपल 1 में ही आ रहा था, उस केस में भी हम लोग लगा सकते थे डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, मीन्स इसमें भी एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग्स पर मोल इज गिवन एज, ये दी गई है।
तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाना मीन्स एनर्जी पता करनी है पर मोल। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं E इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, तो ये जब बात करते हैं ये केवल और केवल सिंगल फोटोन के बारे में बात करते हैं, सिंगल फोटोन। अगर फोटोन हमारे ज़्यादा होंगे तो उनका नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे पर मोल लिखा है तो इसका मतलब एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पे हर एक में एनर्जी के नीचे जो वैल्यू लिखी है लेमडा दिया गया है, तो इसका मतलब है कि जो भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब सेकेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेमडा इसी में है, ऊपर वाले में लेमडा है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9, और जो सीरीज चल रही है क्लास नंबर शायद 4 है आज। चलो देखो, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे तो एनर्जी इक्वल क्या दी गई है, एच सी अपॉन लेमडा, पर ये एक फोटोन की है, और अगर आपको चाहिए एक मोल फोटोन की तो एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, बस लेमडा की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻10, क्योंकि अर्ग में दिया है तो सेंटीमीटर में चाहिए। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एंड डिविजिबल बाई लेमडा। तो इसमें भी हम लोग कैलकुलेटर ही लगाएंगे। तो पहले जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इंटीजर वो मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 6.626 इंटू 3 इंटू 6.022, तो ये वैल्यू आ रही है 1. ई की वैल्यू कितनी आ रही है 119.70 इंटू 10⁻ समथिंग आएगा। अब ध्यान सुनो, जब हम पावर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पावर है -27, यहाँ पे पावर 10, यहाँ पे पावर 23। तो पहले अगर हम इन दोनों का सम करें तो इन दोनों की पावर हो जाएगी 33, और 33 में से 27 माइनस करोगे तो ये बचेंगे 3। कितने बचेंगे 3, नहीं 6 बचेंगे, 3 नहीं। यहाँ से हटाओ पावर, ये गई, तो यहाँ पे पावर कितनी बचेंगी 6, और डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा लेमडा। तो अब अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा कि इन दोनों में से जो वैल्यू दी है, हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट रहना चाहिए, तो डेसिमल 2 डिजिट इधर आएगा, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो जाए, वो एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 1.19 इंटू 10⁸ लेमडा, इतनी। तो इसके अकॉर्डिंग 1.19 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी, लेकिन डी में पावर 16 और यहाँ पे पावर 8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस एक ही बात ध्यान रखना कि करना कैसे है और क्वेश्चन को पकड़ना कैसे, इस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अच्छी लगे कि हाँ ये कुछ बेनिफिशियल है हमारे लिए तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड में। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर दिया करें, चाहे वीडियो अच्छी हो चाहे आपको कम पसंद आई हो, जो भी हो, वीडियो में क्या चेंज करनी है उससे भी रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी ऑप्शन में डाल सकते हो, क्या कहते हैं उसको। चलिए आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी सबसेल, सेम वही क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान सुना, तो यहाँ पे वो कह रहा है एन की वैल्यू 4 है तो 4 है, एल की वैल्यू 3 किन को रिप्रेजेंट करती है एफ को। तो यहाँ पे सभी ऑर्बिटल की बात हो रही है, एफ ऑर्बिटल की, एफ जो सबसेल है उसकी, और हमको पता होती है कि जो एफ है, एफ टोटल होते हैं 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, और सातों में 2 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो सबको पता होता है कि एन की वैल्यू +3 से चलेगी, तो इसकी वैल्यू होती है -3 -2 -1 0 1 2 3। तो अगर यहाँ पे एम की वैल्यू को भी डिफाइन किया होता तो पर्टिकुलर हम ऑर्बिटल्स में जाते,
पर यहाँ पे m की वैल्यू डिफाइन नहीं की है, तो l के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी, और l की वैल्यू होती है f में टोटल कॉलम होते हैं 7, और इन 7 में सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जाएंगे? 14। क्लियर हो गया होगा? उम्मीद करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन आपको कुछ नए मिले होंगे, कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आगे ऐसे ही क्वेश्चन नए नए मिलते रहेंगे, और जुड़े रहिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एवरग्रीन, वो क्या कहते हैं इसको, रीजोनेट केमिस्ट्री क्लासेस, जो आपकी हेल्प से और अच्छा हो सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।